और जो निर्णय लेना होगा वो निर्णय होगा। देखिए, इसमें दो मुद्दे थोड़े जटिल हैं, एक मानदेय बढ़ाने वाला और एक नियमितीकरण वाला। और बाकी सारे मुद्दे जो भी हैं, चाहे शिक्षा मित्र के हों, चाहे अनुदेशक के हों, चाहे रसोईया के हों, चाहे आंगनबाड़ी के हों, आंगनबाड़ी के तमाम अभी खुद विज्ञापन निकला, तो जो भी मुद्दे हैं उसका समाधान बहुत जल्द होगा। और मानदेय बढ़ाने की जो बात है वो भी सरकार बिल्कुल सकारात्मक रूप में है सरकार का, और सरकार बहुत जल्द ये काम करने वाली है। हमारी कल बात अपने माननीय एमएलसी प्रताप सिंह जी से हुई थी, जो हमारे गोरखपुर अयोध्या खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के जो एमएलसी हैं, चौथी बार। तो उन्होंने बताया कि हम लोगों ने शिक्षकों का मुद्दा, विषय विशेषज्ञों का मुद्दा, शिक्षा मित्रों का मुद्दा, फिर जो है ये अनुदेशकों का मुद्दा, आंगनबाड़ी का, रसोई, फिर आशा बहुओं का, तमाम विषय थे। विषय विशेषज्ञों का मामला चल पड़ा है। हम लोगों का जो शासनादेश आया विसंगति समाधान वाला, तो वो भी मांग कर रहे हैं, उनका भी मांग वाजिब है। वो भी विषय विशेषज्ञ नियुक्त हुए थे और सीधे उनको जो है शिक्षक बना दिया गया था, तो उनको भी इस दायरे में लाना सही होगा, न्यायप्रिय होगा। तो ये सब बातें हैं, वेट करिए। और वेट करने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं है ना, क्या करेंगे? धरना भी तो कर चुके ना आप, धरना भाई विक्रम जी ने भी किया, अभी आंगनबाड़ियों ने 19-20 को धरना किया, शिक्षा मित्र भाई कर ही चुके, 3-3, एक छद्म धरना था और 2 दिखने वाला धरना था, एक निदेशालय पे हुआ था, एक इको गार्डन में हुआ था। तो ये सब है। अब इसके बाद क्या है विकल्प आपके पास? अगर वेट नहीं करेंगे हम उन साथियों, वर्तमान में आप सभी चिंतित थे कि हाल ही में सरकार के अंदर क्या प्रक्रिया चल रहा है, क्या सरकार कोई कार्यवाहियां कर भी रही है या फिर नहीं, क्या शिक्षा मित्र स्थायी हो भी पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। इन सारी बातों को लेकर हाल ही के अंदर का एक डिबेट है। इस डिबेट को आप देखें, डिबेट के माध्यम से सारी बातें प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएंगी कि आखिर क्या क्या प्रक्रियाएँ चल रही हैं, सरकार कौन कौन से प्रकरण कर रही है, किन किन बातों पर विचार कर रही है। फिलहाल इस वीडियो की क्लिप को आप पूरा देखें। उत्साही शिक्षा मित्र अनुदेशक साथियों से कहना चाहेंगे कि थोड़ा धैर्य रखिए। ये लिखने पढ़ने वाले सर वही लोग हैं जो कभी धरने में दिखाई नहीं देते हैं, चाहे वो विक्रम सिंह का धरना हो, चाहे वो कुशवाहा जी का धरना हो, चाहे शुक्ला जी का धरना हो, वही लोग लिखते पढ़ते हैं। वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भी आते हैं कि सारा समाधान हो जाएगा, कहीं जाना आना नहीं पड़ेगा। चलिए, ऐसे लोग थोड़ा धैर्य रखें। विनय जी को और सुन लिया जाए, मेरी बात समझ। हम विनय जी के पास पहुंचेंगे, विनय जी के पास पहुंचेंगे। और विनय जी से यही सवाल है मेरा कि कल हमारे साथ शिक्षक विधायक बाबूलाल जी थे, आज हमारे साथ शिक्षक विधायक श्रीचंद शर्मा जी थे। दोनों विधायकों का मानना है कि अब सरकार की तरफ से पहल शुरू हो गई है। अच्छा, किसी की बात पर भरोसा करने के अलावा विनय जी हम और क्या कर सकते हैं? क्या इसका कर सकते हैं? अब विधायक भी झूठ बोल जाए, सरकार झूठ बोल जाए, प्रधानमंत्री झूठ बोल जाए, तो फिर क्या चारा है? कोई तो सच बोलेगा। सही कह रहे मिश्रा जी। 2 दिन पूर्व माननीय केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, तो मैंने उस फोटो को भी देखा था कि उप मुख्यमंत्री के जस्ट बगल में माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह, उससे जस्ट बगल में माननीय उमेश द्विवेदी जी, 2 विधायक भाजपा के थे और बाकी बहुत बड़ी टीम थी। बहुत सारे मुद्दों पे बात हुई, जिसमें बेसिक के, माध्यमिक के, डिग्री के, बहुत सारी बातों पे चर्चा पर चर्चा हुई। तो अगर अब सरकार की तरफ से उप मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं, क्योंकि आपने भी देखा था, इस मुद्दे को चलाया भी था कि जब विधान परिषद चल रही थी तो नेता विरोधी दल, विपक्ष के एमएलए, एमएलसी सब ने शिक्षा मित्रों का, अनुदेशकों का, आंगनवाड़ियों का मुद्दा सदन के पटल पर उठाया और बड़े जोर शोर से उठाया, बहुत सारी बातें रखी गई। मगर तब बीजेपी का कोई भी व्यक्ति, बीजेपी इससे संबंधित कोई भी व्यक्ति इन बातों को वहां पे विधानसभा या विधान परिषद में नहीं बोला।
मगर अब देखने की बात है कि जब इतना दबाव था, शिक्षा मित्रों का धरना, अन्वेषकों का धरना, आंगनबाड़ियों